Good morning, students. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. I hope all of you are doing well. So, students, this is your 9th lecture video of geography, chapter 3, Mineral and Power Resources. So, students, as you all know, in our previous lecture video, we discussed what are power resources. Then we also discussed what are conventional sources of energy. Also, we discussed our first main conventional source of energy, that is firewood. So students, I hope the content in the previous video is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we are going to discuss our next two conventional sources of energy, that is कोल एंड पेट्रोलियम. सो बच्चे, आज के लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने दो नेक्स्ट जो हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोल और पेट्रोलियम के बारे में. सो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट कोल, यानी कि कोयला. आप में से बहुत से बच्चों ने जो है कोल यानी कि कोयला जो है वो देखा ही होगा, ब्लैक कलर का होता है. So, this is the most abundantly found fossil fuel. ये जो कोल यानी कि जो कोयला है, ये सबसे ज्यादा abundantly पाया जाने वाला जो है वो फॉसिल फ्यूल है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engines and to generate electricity. इसे किस तरह से यूज किया जाता है? एज अ डोमेस्टिक फ्यूल भी, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी एज अ फ्यूल यूज किया जाता है. ठीक है, अब आपने देखा ही होगा कि गाँव में मैक्सिमम क्या होता है, लोगों ने घरों में चूल्हे बनाए होते हैं, तो चूल्हे में जो है कोल यानी कि कोयले को जलाया जाता है, उस पर खाना पकाया जाता है. ठीक है, देन सर्दियों में भी इसे जो है आग सेकने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, इवन कि शहरों में भी कई लोगों ने जो है अपने घरों में चूल्हे बनाए होते हैं, उस पर खाना पकाते हैं, तो इसको एज अ डोमेस्टिक फ्यूल की तरह जो है वो कोल यानी कि कोयले को यूज किया जाता है. देन इंडस्ट्रीज में, जैसे कि आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज होगी, वहां पर भी जो है कोल यानी कि कोयले को यूज किया जाता है. स्टीम इंजन्स में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर. वो बिजली जो कोयले से बनती है उसे क्या बोलते हैं? थर्मल पावर. यही बोला है, electricity from coal is called thermal power. The coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. Swamps mean दलदल, ferns mean green plants जिसमें कोई वो नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, और जिनके जो है लंबे लंबे पतले से लीव्स होते हैं. सो क्या बोल रहे हैं कि वो कोल यानी कि वो कोयला जो हम आज यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई 7-8 साल पहले या 10 साल पहले बना है. ये जो है ये कोल जो हम कोयला जो आज हम यूज कर रहे हैं, ये कई मिलियन साल पहले जो है वो बना था. जब क्या था, जब जो बड़े बड़े जो है फर्न्स और जो स्वैम्प्स, वहां पे दलदल में जो पेड़ पौधे वो क्या थे, दब गए थे अर्थ की लेयर्स के अंडर. कोल इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज बरेड सनशाइन. इसीलिए कोल को क्या बोला जाता है? बरेड सनशाइन भी बोला जाता है. द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. जो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, दुनिया के, वर्ल्ड के, वो कौन कौन से हैं? चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस. ये सब जो है लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड के. द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झारिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड. अब इंडिया में जो है कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज, जो यहाँ से कोयल यानी कि कोयला जो है वो प्रोड्यूस होता है, निकलता है, वो कौन कौन से हैं? रानीगंज, झारिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में. नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो शेयर की गई है
थर्मल पावर स्टेशन की। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस होती है उसे क्या बोलते हैं, थर्मल पावर। तो यहाँ पर जो है कोल यानी कि कोयले से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, जनरेट की जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वी आर डिस्कसिंग इज petroleum. The petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both began as a thick black liquid called petroleum. जो पेट्रोल आपकी कार को चलाता है और जो आपने देखा होगा कि आपकी कार में डलता है और उससे आपकी कार जो है वो या बाइक जो भी चलती है, और जो ऑयल आपकी साइकिल को जो है ऐसे आवाज करने से रोकता है, वो ऐसा ही नहीं मिलता हमें, वो हमें एक थिक ब्लैक लिक्विड की फॉर्म में मिलता है जिसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। सो यही कहा है कि वो पेट्रोल जो आपकी कार को चलाता है और वो ऑयल जो आपके साइकिल को स्क्वीक करने से यानी कि जो बड़ी शार्प आवाज साउंड प्रोड्यूस करने से जो है वो रोकता है, बचाता है, वो सब कहाँ से मिलता है हमें, एक थिक ब्लैक लिक्विड से जिसे क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम। अब ये जो पेट्रोलियम है ये क्रूड ऑयल होता है यानी कि कच्चा तेल होता है। It is found between the layers of rocks and is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas. ये जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें पाया जाता है रॉक्स यानी कि चट्टानों की लेयर्स के बीच में, और ड्रिल करके यानी कि होल करके जो है वो निकाला जाता है फ्रॉम ऑयल फील्ड्स में से निकाला जाता है, जो कि कहाँ होते हैं, ऑफशोर और कोस्टल एरियाज में। This is then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants. अब वो जो पेट्रोलियम यानी कि ऑयल जो निकाला जाता है वो क्या होता है, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। उसे फिर रिफाइनरीज क्या होती है, वो फैक्ट्रीज जहां पर जो है क्या होता है कि जो है सब्सटेंस को प्योरीफाई किया जाता है यानी उसे प्योर बनाया जाता है। सो उस क्रूड ऑयल को, उस कच्चे तेल को जो है रिफाइनरीज में भेजा जाता है प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है, जो कि क्रूड ऑयल को प्रोसेस करता है और उसमें से बहुत सारी जो है बहुत तरह की जो है प्रोडक्ट्स यानी कि चीजें जो है वो निकलती हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स और लुब्रिकेंट्स। नाउ petroleum and its derivatives are called black gold as they are valuable. और अब क्या है कि जो पेट्रोलियम है और उसके जो डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स मींस जो उसके साथ जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ये सब इन्हें क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। क्यों? क्योंकि ये कीमती होते हैं। अब जैसे कि आपको पता ही है कि गोल्ड जो होता है वो वैल्यूएबल होता है, कीमती होता है, ठीक है। सो उसी तरह से ये जो पेट्रोलियम है ये क्या है, कीमती है, वैल्यूएबल है और ब्लैक कलर का है। सो इसीलिए क्या बोला जाता है इसे, ब्लैक गोल्ड। क्यों बोला जाता है पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड? क्यों? क्योंकि ये गोल्ड की तरह, सोने की तरह ही कीमती है, वैल्यूएबल है और ब्लैक कलर का होता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। जो मेन जो है पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है दुनिया की, वो कौन कौन सी हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर। जो द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और एंड अल्जीरिया। जो बाकी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया के वो कौन कौन से हैं, यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया। The leading producers in India are Digboi in Assam, Bombay High in Mumbai and the deltas of Krishna and Godavari rivers. अब इंडिया में जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन कौन से हैं, दिग्बोई असम में, बॉम्बे हाई मुंबई में और कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के डेल्टास। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर बच्चे एक फैक्ट शेयर किया गया है। The word petroleum is derived from Latin words petra meaning rock, oleum meaning oil. So petroleum means rock oil.
अब ये जो वर्ड पेट्रोलियम है ये कहाँ से डिराइव किया गया है, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से निकाला गया है? लैटिन वर्ड पेट्रा से। पेट्रा का मीनिंग क्या है? रॉक, चट्टान, और ओलियम का मतलब है ऑयल। सो इसीलिए पेट्रोलियम का मतलब क्या हुआ? रॉक ऑयल। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हमने जो है अपने जो है 2 कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोल यानी कि कोयला और पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चे जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी तब आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।